ओम शांति। आज 24 जनवरी 2023 बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने लिए एकाग्रता अर्थात साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। तो ये हैं आज के अव्यक्त इशारे, जिसमें बाबा आज माया से परखने की, माया से अवेयरनेस देने की बाबा इशारा दिला रहे हैं। और माया से अवेयर तभी आत्मा रहेगी जब उसमें तीन प्रबल शक्तियां होंगी। माया को परखना, फिर निर्णय लेने की शक्ति। और ये सब कहाँ से आएगी? सबसे पहले एकाग्रता और साइलेंस की शक्ति को जब तक आत्मा नहीं बढ़ाएगी। तो अभी समय प्रमाण जरूरत भी है और आवश्यकता भी है। जितना हो सके आत्मा को एकाग्र स्थिति में स्थित होकर एक के अंत में, माना साइलेंस के सागर के तले में जाकर अपनी शांति की शक्ति को बढ़ाना है। और जितना आत्मा शांत रहेगी, हाहाकार से बचेगी, और जितना हाहाकार से बचेगी तो विजय माला की हकदार रहेगी। तो परमात्मा के मार्ग पर चलने का साधन क्या है? शक्तियाँ। और ये ईश्वरीय शक्तियाँ ईश्वर की याद से ही प्राप्त होंगी। माना हम विघ्न विनाशक कहाँ से बन सकेंगे? जब माया को परखेंगे और सही यथार्थ निर्णय ले सकेंगे। तो माया भी कैसे आती है परमार्थ बच्चों के आगे? रॉयल ईश्वरीय रूप रच कर आती है। तो जिसके लिए परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति और साइलेंस की शक्ति अति आवश्यक है। तो ये है अव्यक्त इशारे। सुनते हैं 24 जनवरी 2023 बाप दादा के साकार के चले हुए मधुर महावाक्यों के सार में कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज पूरी सृष्टि का नियंता अभियंता, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्व धर्म की आत्माओं का पिता शिव बाबा, हम संगम युगी ब्राह्मण बच्चों का बाप, शिक्षक, सतगुरु, हम आत्मा रूपी सजनियों से परम पिता परमात्मा शिव साजन बनकर, प्रीतम बनकर मिलन मिलान मनाने आए हैं। प्रीतम वो होता है जो प्रीत कर फिर प्रीत की रीत निभाकर साथ रहे, साथ चले, साथ लेकर जाए, बीच रास्ते में नहीं छोड़कर जाए। सच्चा सच्चा प्रीतम उसे कहते हैं। भगवान परमेश्वर के अलावा इस कलयुग की दुनिया में सच्ची सच्ची प्रीत की रीत निभाने वाला, वो भी आत्माओं से, कोई भी नहीं है। इस कलयुगी और सतयुग की आदि बेला को संगम कहते हैं, जब सर्व आत्माओं के पिता का इस संगम की बेला में इस जर्जरी भूत वानप्रस्थ सृष्टि पर आगमन होता है, माना दिव्य अवतरण होता है। इस पीरियड को, इस बेला को संगम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा का संगम, माना मिलन मेला, मीटिंग पीरियड होता है। परमात्मा ही पिताओं के पिता, पतियों के पति, गुरुओं के भी सद्गुरु, जो आए सभी की सद्गति कर अपने साथ वापस लेकर जाते हैं, अपने सत्य ज्ञान राजयोग की शिक्षा के द्वारा, जिसका वर्णन किसी भी शास्त्र आदि में नहीं है। और शास्त्र कब बने हैं? दुनिया में द्वापर से, वो भी देहधारी गुरु गोसाई महान आत्माओं के द्वारा, उनकी गुरुओं की अपनी मत या दिव्य दृष्टि के साक्षात्कार के द्वारा। और सत्य ज्ञान किसी गुरु गोसाई शास्त्र आदि में नहीं है। सत्य ज्ञान सत्य बाबा स्वयं आकर, माना सुप्रीम रूप जिन्हें परम आत्मा परमात्मा कहते, वो ही आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश कर कर ब्रह्मा की रचना करके फिर उनके कमल मुख द्वारा सुनाते
और हम ब्रह्म ब्राह्मण आत्माओं की, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माओं की, ब्रह्मा कुमारियों की रचना करते। तो परमात्मा आकर परमा की रचना कर उनके कमल मुख द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं उसे राजयोग की शिक्षा और सच्ची सच्ची गीता कहते हैं। परमात्मा तो है ही बिंदु मिसल, उनको अपना शरीर तो है नहीं, अपने ऑर्गन्स तो है नहीं, तो वो तो है ही निराकार। फिर बाबा कहे जो बच्चे भक्ति मार्ग में भगवान से वायदा करते आए, फिर इस संगम पर वो ही वायदा निभाते कि भगवान जब आएंगे, मिलन मनाएंगे, सब कुछ हम भगवान के हवाले कर पूरा पूरा नष्ट मोहा होकर पूरा त्यागी तपस्वी बन हर कदम अपने जीवन का श्रीमत प्रमाण चलाएंगे, अपने जीवन की डोर प्रभु हवाले कर राय सलाह से चलेंगे। तो उन बच्चों की बाबा कहते मन की अवस्था माना स्टेज, स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड बहुत फर्स्ट क्लास माना एकदम एक रस एक अवस्था रहती। बाबा कहते ये रूहानी यात्रा पर ऊंचे बाप की मत लेते रहना है, क्योंकि माया रॉयल रूप रचकर हमारा इस रूहानी यात्रा पर हमारे विघ्न विनाशक बनती, विघ्न विघ्न डालती है। तो हमारा जो बाबा की मत है वो विघ्न विनाशक बनने का कार्य करता है। अगर ऊंचे बाबा की मत पर नहीं चलेंगे तो माया हमें हप कर लेगी। फिर बाबा कहते जो बच्चे पूरा पूरा शिव पिता पर निश्चय बुद्धि होकर क्लास में बैठते, उनके महावाक्य मुरली सुनते, ज्ञान मुरली, इंद्रियों से परे होकर अपने अनादि स्वरूप की स्थिति में होकर बैठते, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को अतीन्द्रिय सुख और सुख भासता है। फिर बाबा कहते कि शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर उनके भ्रकुटी के मध्य में स्थित होकर महावाक्य उचारते हैं। मोस्ट बीलवर्ड बाबा सच्चा सच्चा प्रीतम हमें सदा सुखी माना मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। फिर बाबा कहते जो बच्चे इसी स्मृति स्वरूप होकर बैठते हैं कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, सच्ची सच्ची गीता ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा मुख द्वारा, तो बाबा कहते सच्चा सुख उन्हें ही भासता है। फिर मुरली के पहले का गीत है प्रीतम आन मिलो। तो आज बाबा प्रीतम बनकर आए हैं। सच्चा सच्चा प्रीतम ही जब संगम पर आते तो इस दुखों भरी दुनिया से, कलयुगी दुनिया के दुखों से आकर हमें छुटाए सुख धाम सच्चे सच्चे सुख की दुनिया में लेकर चलते। इस पराये देश रावण के देश में मेहमान मुआफिक बाबा आते हैं और कल्प में माना 5000 वर्ष के कल्प में संगम युग की बेला पर राजयोग सिखाकर वापस लेकर जाते, और बाकी आत्माएं बाबा कहते जन्म मरण के चक्कर में आती। लेकिन बाबा का तो सिर्फ एक ही बार पूरे 5000 वर्ष में कल्प में एक बार आना होता, जिसे दिव्य अवतरण कहते हैं। बाबा परमपिता परमात्मा तो दिव्य अवतरित होते, फिर भक्ति मार्ग में उसी दिव्य अवतरण के यादगार को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। माना जब पूरी सृष्टि विकारों की अज्ञानता रूपी अंधकार रात्रि में होती, बाबा तभी आकर अपने ज्ञान से रोशनी कर सृष्टि को शोक वाटिका से, शोक माना दुख, शोक वाटिका से अशोक वाटिका जहाँ कोई भी दुख नहीं है, तत्व भी सतो प्रधान है, पांचों तत्व स्वर्ग बनाते जहाँ कोई भी शोक आदि होता नहीं, आकर ज्ञान से आदि मध्य अंत का भी राज बताते, आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते, लेकिन सिर्फ संगम की बेला पर। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की रचना रचकर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमारियों की रचना रचते ब्राह्मणों की, जिससे कि सत्य धर्म देवी देवता धर्म की स्थापना होती। फिर बाबा कहते अभी बाबा ही बैठकर दैवी गुणों की धारणा कराते राजयोग की रूहानी नॉलेज की शिक्षा के द्वारा।
बाबा कहते अपने को अशरीरी आत्मा समझ एक बाबा को याद करते बैठना है। इस राजयोग की पढ़ाई द्वारा तो बाबा आकर सभी आत्माओं को सूर्यवंशी देवी देवता घराना व चंद्रवंशी क्षत्रिय घराना माना राजधानी को स्थापित करते। इसी गॉड फादर प्रीतम शिव बाबा के द्वारा माना बाबा ही आकर स्थापना करते, जो सारी दुनिया का प्रीतम है। आत्मा में जो विषय विकारों की खाद पड़ी है, भगवान शिव परमात्मा जो सबका प्रीतम है, उस कायले कोयले जैसी आत्मा को ही हीरे जैसा आकर बनाते। निराकार शिव बाबा ही सर्व गुणों शक्तियों खजानों और सुख शांति के खजानों का मालिक है। फिर बाबा कलयुगी और सतयुगी की आदि बेला संगम पर ही आकर हमें इन खजानों की वर्षे का अधिकारी बनाते। फिर बाबा कहते जब सभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होते और माताओं पर अज्ञानतावश अत्याचार होते, तभी बाबा दिव्य अवतरण लिए हमें ये सारा ज्ञान देते और दुखों से छुड़ाते। बाबा कहते अत्याचार होना, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होना और यह भी ड्रामा में नूंद है, माना नथिंग न्यू। बाबा कल्प कल्प ही बाबा कहते ऐसे सब फिर रिपीट होगा। पाप का घड़ा भरता, तभी बाबा धरा पर आकर सत्य ज्ञान द्वारा सतयुग की स्थापना करते। फिर बाबा कहे सतयुग में दुख पापाचार आदि तो होता नहीं, वहाँ तो आत्माएं संगम के पुरुषार्थ द्वारा संगम पर जो रूहानी नॉलेज एक शिव पिता द्वारा लेती उनकी प्रालब्ध भोगती हैं सतयुग में। फिर बाबा कहते विरले ही मुट्ठी भर आत्माएं ही ज्ञान सुनती हैं, क्योंकि ये ज्ञान नया है। पवित्रता की धारणा हर कोई कर ना सके, श्रीमत पर हर कोई चल ना सके, ये भी मानो जैसे कि एक रेस है। बाबा कहते 21 जन्मों की रजाई का वर्षा सबको अब लेना है, लेकिन माया ऐसी प्रबल है जो पूरा पूरा राज्य भाग्य लेने नहीं देती है। माया भगवान की याद ठहरने नहीं देती है। बाबा कहे पुरानी दुनिया से मन बुद्धि से बुद्धि योग अब पूरा पूरा निकाल त्यागी तपस्वी बनना है और विकारों से नष्टो मोहा बनना है और अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास जमानी है। इस रूहानी यात्रा पर चलकर मृत्यु लोक से अमर लोक जाने के लिए बाबा अक्सर अपने महावाक्यों में उच्चारते ही रहते हैं कि अमर लोक माना स्वर्ग। वहां पर कोई भी मरता नहीं है, क्योंकि वहां पर सभी आत्माएं स्व इच्छा से अपना चोला बदली करते। बाबा मिसाल भी देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, कछुए का। बाबा कहते भ्रमरी का मिसाल तो बहुत अच्छा है, माना कलयुगी व्यसनी मनुष्यों को ज्ञान की भू भू कर परिस्तानी परिजादा बना देते हैं। कौन? ब्रह्मा कुमारी बहनें। भ्रमरी मिसल ज्ञान को भू भू कर कर सुना सुना कर। फिर बाबा कहे इस संगम युग पर पुरुषार्थ कर फर्स्ट क्लास अवस्था जमानी है, उच्च पद का उच्च अधिकारी स्वर्ग में नंबर 1 लेना है। भल काम धंधा आदि करते रहना है, कर्म योगी बनकर अपने याद का चार्ट भी मेंटेन करना है। फिर बाबा चलते चलते कहते माया बड़ी दुष्टर है, रॉयल बच्चों पास रॉयल रूप धरकर आती है, याद में विघन डालती है। मेरे मीठे मीठे बच्चों, बाबा बार बार समझाने देते, देखो कितने प्यार से बाबा कहते मेरे मीठे मीठे बच्चों, मोस्ट बिलवड बाप को, प्रीतम को, साजन को फारकती माना तालाक देने जैसा महामूर्ख काम करते नहीं बैठना है, श्रीमत प्रमाण चलते रहना है। तो ये है ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स। अभी सुनते हैं योग के पॉइंट्स। बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। जो मोस्ट बिलवड बाप है उसको कभी भी फारकती नहीं देना है। दैवी गुणों की धारणा करनी है, नई दुनिया में जाने के लायक सबको बाप समान मीठा बनाना है।
महामूर्ख नहीं बनना है, जो माया आकर महामूर्ख बनाकर बच्चों को बाबा से फारक्ती दिला देती है। तो धारणा करनी है कि हमें दैवी गुण धारण कर दिव्य दैवी दुनिया में जाना है। और सेवा क्या करनी है? सबको बाबा का परिचय देना है, नई दुनिया का परिचय देना है, सबको शोक वाटिका से अशोक वाटिका में लेकर परिस्तानी परिजादा बनाने की सेवा करते बैठना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, हमारे प्रीतम बाबा, प्रीतम साजन बाबा आजकल विशेषताओं पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मर्जीवा जन्म बनते ही मिलते ही सब आत्माओं को जो विशेषताएं हमें मिली हैं बाबा द्वारा सौगात, तो बाबा आज उन विशेषताओं के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। तो बाबा कह रहे हैं विशेष आत्मा तब बनेंगे जब हमें जन्मते ही जो विशेषताएं, आत्मा की 7 विशेषताएं हर बच्चे को सौगात के रूप में मिली हैं, उस उस विशेषताओं के बीज द्वारा धरनी में जो फल प्राप्त करना है संतुष्टता का, वो कैसे प्राप्त होगा? जब आत्मा उन विशेषताओं के बीज को, माना सीड, बीज को धरनी पर सर्व शक्तियों के जल से सींचेगी। अभी बाबा ने विशेषताएं दे दी, माना वो बीज है, और फल हमें प्राप्त करना है संतुष्टता रूपी। लेकिन जब तक बाबा से जो हमें अष्ट शक्तियां मिली हैं, उन अष्ट शक्तियों को अपने ब्राह्मण जीवन में नहीं अपनाएंगे, माना सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, बहुत सारी शक्तियां जैसे मिली हैं, बाबा कहते हैं निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, इन शक्तियों के जल से जब तक उस विशेषताओं के बीज को हम नहीं सींचेंगे, तो हमारा जीवन, माना संतुष्टता रूपी जो हमारा ब्राह्मण जीवन होना चाहिए, संतुष्टता रूपी फल हमें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि माया अपना रॉयल रूप रचकर हमारे परिस्थितियों रूपी तूफान लेकर आएगी, जिससे ब्राह्मण जीवन में आत्माएं बहुत ज़्यादा अपनी परिस्थितियों के वश आ जाती हैं, हिलती हैं, डुलती हैं, चलायमान हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी उमंग, उत्साह, रूहानी खुशी, नशा नष्ट हो जाता है। तो विधि पूर्वक अपने शक्तिशाली बीज को, जो बाबा विधि, माना जो बाबा ने विधि दी है, श्रीमत दी है, विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाना है, और संतुष्टता जो ब्राह्मण जीवा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फल है, उसको प्राप्त करना है। तो ये है हमारा वरदान, स्लोगन है अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना। यही सबसे बड़ा पुण्य है। असमर्थ माना जो शक्तिशाली है, नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसे समर्थ माना उसे पावरफुल बनाना, शक्तिशाली बनाना। समय प्रति समय कभी कभी अपने अनुभवों का प्रसाद बांटना चाहिए। कभी कभी अनुभव अपने दूसरों के प्रमाण रखने से जो आत्मा निर्बल है, असमर्थ है, इम्परफेक्ट है, पावरफुल नहीं है, उसे पावरफुल बनाना। बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो हमें ये पुण्य करते बैठना है। सुनते हैं मधुबन घर से आया होकर 24 जनवरी 2023। सो मान लेंगे मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। और चेकिंग करेंगे, माना जो 2 प्रश्न हैं वो 25 नवंबर 1993 की वाणी से लेंगे आंसर। प्रकृति जीत आत्मा की निशानी क्या होगी? दूसरा प्रश्न है प्रकृति जीत बनने की विधि क्या है? अनुभव करेंगे मैं प्रकृति पति की संतान, मास्टर प्रकृति पति आत्मा, प्रकृति के 5 तत्वों को विशेष शांति की किरणें देकर शांत कर रही हूँ। मुझ योगी पुरुषोत्तम आत्मा की साधना में प्रकृति के सभी साधन सहयोगी बनते जा रहे हैं। माना मैं
संगम युगी कल्याणकारी संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा, प्रकृति की मालिक, प्रकृति मेरी सहयोगी है, दासी है, ऐसा समझकर प्रकृति को भी, पांचों तत्वों को भी शांति की किरणें देना है और उन्हें किरणें देकर शांत कर उन्हें भी अपना सहयोगी बनाना है। सुनते हैं मुरली से टोल माना होमवर्क। अभी समय प्रमाण आवश्यकता भी है। जितना हो सके काम धंधा आदि करते, चाहे लौकिक या अलौकिक काम धंधा हो, अपने को अशरीरी आत्मा समझ परम धाम विदेही बिंदु बाबा के पास जाकर बैठें और अपने आत्मा पर लगे 63 जन्मों के विकर्म विनाश करें। विकर्म विनाश सिर्फ बिंदु स्वरूप स्थिति में परम धाम में बैठने से ही होंगे। आत्मा में एकाग्रता बढ़ेगी, शांत स्वरूप आत्मा बनेगी, आत्मा शक्तिशाली बनेगी। एकांत माना एक का अंत, बिंदु रूप स्थिति और परम धाम। बस 63 जन्मों से तो आत्मा कितनी वाचा में आती आई। अभी बस ओशन ऑफ साइलेंस, साइलेंस स्टेज और लैंड ऑफ साइलेंस माना परम धाम और साइलेंस के पिता परम पिता परमात्मा शिव विदेही बाबा के पास जाकर समय प्रमाण जितना भी हो सके सारे दिन में इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।